दादी आपने मुझे बुलाया? सौम्या आओ हमारे पास बैठो। वाह दादी, आपने इतनी सारी शॉपिंग की है। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। दादी, अब ये सब कुछ सौम्या के लिए लाए हो? चिच्ची, अब सौम्या के सामने दादी आपको कहाँ पूछती है? दादी दिखाई तो आप क्या क्या लाई हैं? वाह दादी, दिस इज सो प्रिटी। ये सब आप शादी के फंक्शंस के लिए लाई हैं? नहीं सौम्या, ये शादी के लिए नहीं है, बल्कि रोज के पहनने के कपड़े हैं। और अब से तुम यही पहनोगी। क्यों दादी, मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? सौम्या, बिरला हाउस की बहुएं ये सब कपड़े नहीं पहना करती, इसलिए ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। इन्हें ले जाओ और जाकर चेंज करके आओ। पर दादी मेरे कपड़े भी तो अच्छे हैं। सौम्या, हर बात पे बहस मत किया करो। और अब से तुम यही पहनोगी। ओके। सुहानी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? माँ, क्या शादीशुदा लड़कियों का साड़ी और सलवार सूट पहनना जरूरी होता है क्या? मतलब कहीं पे तो नहीं लिखा ना कि शादी के बाद लड़की अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती। ये अचानक क्या बोल रही हो? क्यों कह रही हो ऐसा? एकदम सही कह रही हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ रागिनी। दादी को बहला फुसला के तुमने ही वो कपड़े मंगवाए हैं, है ना? वाह सौम्या, आज मेरी जरूरत नहीं है तो आपसे तुम पे आ गई। दादी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए तुम जल रही हो और ऐसी चीप हरकतें करना शुरू कर दिया तुमने। हाँ किया तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? और ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं तुमसे जलती हूँ, समझी? ये तो ट्रेलर है तुम्हें ये दिखाने के लिए कि कितना भी चिपक लो दादी से, एट द एंड होना वही है जो मैं चाहती हूँ, समझी? और ये मत भूलो कि तुम यहाँ जो खड़ी हो ना, वो मेरी वजह से खड़ी हो, क्योंकि मैंने दादी की हेल्प की थी। इसलिए हो सके तो अपने लिमिट में रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। रागिनी, एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो और समझ लो। जीजी, ये क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ मैं कोई सुहानी नहीं हूँ जिसे तुम डरा लोगी या बेवकूफ बना लोगी। तुम्हारी ये सब चालें ना मेरे साथ काम नहीं करने वाली, समझी? वैसे बात तो सही है जीजी, ये ना सुहानी जीजी नहीं है। सुहानी जीजी ना कभी आपसे डरी है, ना कभी उल्लू बन पाई है। उल्टा उन्होंने हमेशा आपको चकमा ही दिया है। और सौम्या को तो आप पहले दिन से चलाई जा रही है और वो चली जा रही है। बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा सौम्या। नाउ वेट एंड वॉच। हेलो कृष्णा। सुहानी सुनो, हर घर में ना एक मुखिया होता है जो घर के कायदे कानून लिखता है।
घर को संभालता है, वो घर के हर फैसला भी लेता है और इस घर की मुखिया माँ जी हैं। हाँ माँ, हम जानते हैं, इसीलिए तो हम सब पूरी इज्जत के साथ उनकी सारी बातें मानते हैं। पर माँ, जबरदस्ती किसी का पहनावा बदलने का क्या फायदा है? अब सौम्या अगर कट की जगह सूट पहनने लगेगी तो इससे उसका मन तो नहीं बदल जाएगा ना? बात तो तुम बिल्कुल सही कही सुहानी। कपड़ों से किसी की असली पहचान नहीं बदली जा सकती, पर ऐसा तुम मानती हो, दादी नहीं। अब सौम्या को भी ये बात समझनी होगी। वक्त आ गया है कि उसे भी ये पता चले कि दादी की हर बात सही नहीं होती। सुहानी, बात कर लो, उन्हें अच्छा लगेगा। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? वहां सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना बेटा? बेटा तुम अभी तो गुस्सा हो अपने पापा से। तुम्हें अपने पापा से जितना गुस्सा होना हो लो, मगर ये बिल्कुल मत समझना कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है बेटा। सुहानी, सुहानी बेटा, तुम सुन रही हो ना? बेटा, हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, पर उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज हमें समझने की कोशिश करो और हमसे बात करो। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। कोई बात नहीं बेटा, मत बात करो। पर तुमने हमें अपनी आवाज सुनाई, हमारे लिए वही काफी है। कृष्णा का मैसेज। हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, प्लीज जल्दी से आके से बाहर मिलो। कृष्णा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? तुम क्यों हमें तंग करने चले आते हो? कैसी हो सुहानी? हमारी दोस्त ने तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे पति को छीन लिया और हम पूछ रहे हैं कैसी हो? हमें तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं, समझे? हम सहानुभूति नहीं दे रहे हैं, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि जब सब कुछ हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था तो कुछ किया क्यों नहीं तुमने? कृष्णा, में क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, ये हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं। और तुम तो हमें रिश्तों की दुहाई दो ही मत। तुमने तो खुद की शादी ही 10 लाख में बेच दी। क्या सुहानी, क्या बकवास कर रही हो तुम? कृष्णा, तुमने सौम्या को तलाक देने के लिए दादी से 10 लाख रुपए नहीं लिए थे? हमने? सुहानी देखो, तुम ये जो भी बोल रही हो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। किसके 10 लाख? कौन से 10 लाख? कितनी अजीब बात है कि अगर कृष्णा को उन पैसों के बारे में पता ही नहीं है तो आखिर कहाँ गए वो 10 लाख? कहीं इसमें भी दादी की कोई चाल तो नहीं? युवराज से बात करनी पड़ेगी। छत पर हैं, मिल सकते हो क्या? बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हालचाल?
हमारे बॉलर्स ने हर मैच में अच्छी बॉलिंग की, बस लास्ट मैच में थोड़ा इधर उधर हो गया। बहुत बुरा लग रहा है यार, वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया। हाँ यार, पर कुछ भी बोलो, टीम बहुत बढ़िया खेली सही में। पर देख, एक मैच हारे और सबके सब उन्हें कोसने लग गए, ऐसे थोड़ी होता है। छत पर मिल सकते हो क्या? बहुत जरूरी बात करनी है। युवराज, तू एक काम करना, फोन पे चैटिंग कर ले। यहाँ क्यों बैठे? थैंक यू भैया। अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ, हवा खाने। हाँ, जा जा। आई विश युवराज को सुहानी पसंद होती, ना कि ये सौम्या। गॉड नोस क्या हो रहा है इस लड़के को। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।